Welcome to Frontage International Education System, where satisfaction exceeds your expectation. आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द लेसन 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसके ऑथर महात्मा गांधी हैं, इस चैप्टर में 24 पैराग्राफ हैं। टोटल 24 पैराग्राफ्स, 24 पैराग्राफ हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 12 तक के पैराग्राफ को जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 13 से 24 यानी 13 से लेकर के अंतिम पैराग्राफ तक को लाइन बाय लाइन हिंदी जानेंगे। तो आइए जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, उसके लाइन बाय लाइन हिंदी को। पैराग्राफ नंबर 13, द डिस्टिंग्विशिंग से लेकर के डिवाइन पावर का हिंदी होता है आधुनिक सभ्यता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की एक अनिश्चित बहुगुणता है। प्राचीन भारत में भारत की विशेष इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त नियम है। आधुनिक या पश्चिम स्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में भी रहने की चाहत हो और देवलोक की भी चाहत हो। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है, भविष्य की चिंता छोड़कर खुद को परलोक की चिंता में लीन कर देता है। तो ये रहा 13 पैराग्राफ का हिंदी। तो आइए जानते हैं पैराग्राफ नंबर 14 को। सम ऑफ से लेकर के मोमेंट्री प्लीजर का हिंदी होता है आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्काल और लाजवाब परिणाम अचंभित कर देने वाला होता है, लेकिन मुझे शक नहीं कि आदमी की जीत संघर्ष में है। हम अस्थाई हित का सौदा पल भर के आनंद के करने का जोखिम उठा रहे हैं। तो ये रहा 14 का। अब आइए जानते हैं पैराग्राफ 15 का। जस्ट एज से लेकर के ऑफ द सोल का हिंदी होता है जिस तरह पश्चिम ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आध्यात्मिक और अंतरात्मा के क्षेत्र में अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 16 को। बट वी हैव से लेकर के ऑफ मटेरियलिज्म का हिंदी होता है पर हमारा ध्यान इतने उत्तम खोजों पर नहीं है। पश्चिमी विज्ञान ने जो सांसारिक वस्तुओं में तरक्की की है उसके द्वारा हम चकाचौंध हैं। मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ। वास्तव में ऐसा लगता है मानव भगवान की अपने ज्ञान से भारत को तरक्की की पंक्ति के साथ खड़ा होने से रोक दिया हो ताकि वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने अपने खास मकसद को पूरा कर सकें। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 17 को। आफ्टर ऑल से लेकर के वॉज इटली हिंदी होता है इसका। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक जीवित रखा हुआ है। यह बेबीलोनियन, सीरियन, पारसी और मिस्र की सभ्यता के पतन का गवाह बना। अपने चारों ओर एक नज़र डालिए। रोम और ग्रीस कहाँ हैं? क्या आप गिब्बन के रोम को जानते हैं? प्राचीन रोम में गिब्बन के इटली को जानते हैं? या प्राचीन रोम में इटली में हुआ करती थी, कहीं ढूंढ सकते हैं? तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 18 को। गो टू ग्रीस स्टिल लिविंग, ग्रीस जाइए, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? फिर भारत में आकर देखिए, प्राचीन अभिलेख उठाकर देखिए, फिर अपने आसपास देखिए और मजबूर हो जाएंगे कहने को कि हाँ, हम यहाँ प्राचीन भारत को अभी तक जिंदा देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 19 को। ट्रू देयर से लेकर के स्पिरिचुअल लाइंस का हिंदी होता है यह सच है कि गोबर का ढेर भी यहाँ वहाँ पर मिलेगा, यहाँ वहाँ पर मिलेगा, लेकिन उसके पास दफन धनी खजाने हैं और यह अंत तक
इसीलिए बच गया है कि हिंदुत्व ने तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं बल्कि आध्यात्मिक चुना। तो आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 20 को। आवर सिविलाइजेशन से लेकर के सेल्फ डेलियन का हिंदी होता है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारे अनेक आकांक्षाओं पर नहीं बल्कि इच्छा भोग को सीमित करने पर टिकी हुई है। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन से लेकर के क्राफ्ट इनटू का हिंदी होता है, यूरोपीय सभ्यता कोई संदेह नहीं है कि यूरोपियों के लिए अनुकूल है, लेकिन भारत के लिए विनाशकारी होगा यदि हम इसका नकल करने का प्रयास करते हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम नहीं अपना सके और पचा सके जितना हम लोगों के लिए अच्छा था और पचाने लायक था, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो बुराइयां यूरोप में बनती हैं उसका जिम्मेवार वह नहीं होंगे। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 22 को। द इंसेसेंट सर्च से लेकर के हाई थिंकिंग का हिंदी होता है, भोग विलास की वस्तु की निरंतर खोज और इसमें लगातार बुद्धि एक ऐसी बुराई है जो मुझे बोलने पर मजबूर कर देती है कि यूरोपियों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा यदि वे आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते हैं जिसके लिए वह गुलाम बन रहे हैं। हो सकता है मेरी अध्ययन गलत हो, पर मुझे मालूम है कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीस यानी सुनहरा ऊनी वस्त्र के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक सिद्धांत के आदर्श वाक्य सादा जीवन उच्च सोच अंकित कर लें, और हमसे जो कुछ जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं उच्च रहन सहन रहने के बाद उच्च विचार खो देते हैं। तो अब आइए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 23। सिविलाइजेशन इन द से लेकर के फॉर सर्विस, सभ्य असल में बहुलीकरण में नहीं बल्कि खुद की इच्छा से जरूरतों पर लगाम लगाने का नाम है। यह अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ाता है। तो आइए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि जिसके ऑथर महात्मा गांधी हैं, के लास्ट पैराग्राफ को। ए सर्टेन डिग्री से लेकर शुड बी कंसंट्रेटेड का हिंदी होता है, कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम जरूरी है पर उसके बाद यह मदद करने के बजाय बाधा बन जाती है। इसीलिए अनंत इच्छा को पालना और उसकी पूर्ति करना एक भ्रम और जाल जैसा लगता है। मनुष्य को स्वयं की संकुचित शारीरिक तथा मानसिक जरूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु में मिल जाती है, वह मृत्यु है। इससे पहले कि यह भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए, मनुष्य को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेना चाहिए ताकि मानवता की सेवा में बाधा न हो जिस पर उसकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए। तो ये रहा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि जिसके ऑथर महात्मा गांधी है, के हिंदी रूपांतरण। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव